एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गहरी जंगल था। उस जंगल में अनेक प्राणियों का निवास था, लेकिन किसी ने भी उस जंगल के अंदर का असली राज नहीं जाना था। वहां के लोग जंगल की अनगिनत गाथाओं को सुना करते थे, जो किसी के समय समय पर जब भी सुनाई जाती उन्हें रोमांचित कर देती थी। जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था, जिसके लोग उस जंगल के बारे में बहुत कुछ सुनते थे, लेकिन किसी ने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। वे सिर्फ अपने गांव में ही रहते और अपने दैनिक जीवन की चिंताओं में खोए रहते थे। गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम विक्रम था। वह अपनी माँ के साथ ही एक छोटे से खुशहाल घर में रहता था। एक दिन विक्रम ने अपनी माँ से जंगल के बारे में पूछा। माँ, क्या हम भी जंगल जा सकते हैं? विक्रम ने पूछा। माँ ने विक्रम को गले से लगाया और कहा, बेटा, जंगल खतरनाक होता है, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन विक्रम की आंखों में जंगल के प्रति उत्साह और जिज्ञासा थी। उसने अपनी माँ को विशेष तरीके से प्राणियों और पेड़ पौधों के बारे में सुनने के लिए बहुत निरंतर प्रयास किया। एक दिन विक्रम के माँ ने उसे अनुमति दी और कहा, ठीक है, तुम जंगल जा सकते हो, लेकिन सावधानी से रहना। विक्रम ने अपनी माँ को धन्यवाद कहा और जंगल की यात्रा के लिए निकला। वह जंगल के अनेक रहस्यमय पथों को देखते हुए आगे बढ़ा। उसने वहां के विभिन्न प्राणियों को देखा, सुना और महसूस किया। बस उसी बीच विक्रम को अचानक एक पुरानी हवेली ने आकर्षित किया। हवेली की दीवारें पुरानी और चीरचिंदी से भरी हुई थी। विक्रम को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हवेली के पास गया और उसके द्वार पर खड़ा हो गया। तभी एक भूत का रूप धरे वृक्ष उसके पास आया और बोला, यहाँ से दूर चला जा, नहीं तो बुरा होगा। विक्रम को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं हारा। वह उस भूत की बातों को नकारते हुए हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर विक्रम को अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसने हवेली के भित्ति में एक खाली बोतल देखी और उसे उठाकर देखा। बोतल के अंदर कुछ लिखा हुआ था, यदि तू इस बोतल को खोल पाए तो तू इस हवेली का राज जान पाएगा। विक्रम ने बोतल को खोलने का प्रयास किया और अचानक एक चमकती रोशनी ने उसे चकित कर दिया। हवेली का असली राज उस बोतल के अंदर छिपा हुआ था। विक्रम ने हवेली का अद्भुत रहस्य खोज निकाला और अपने गांव में लौटकर अपनी माँ को सब सुनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिज्ञासा को कभी दबाने नहीं चाहिए और अनजाने रहस्यों की खोज में हमें निरंतर प्रेरित रहना चाहिए।